ध्यान देना, अगर आपको कैपिटल गेन भी है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपने किया हुआ है, या सैलरी है, या तो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है, तो उसका ITR 2 का वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आप अगर शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हो, इनकम आपको आ रहा है, तो नो अकाउंट केस भी आप चूज कर सकते हो। रूल रेगुलेशन उसके ऊपर अप्लाई होते हैं, उसका वीडियो भी ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से ITR फाइल कर सकते हैं शेयर ट्रेडिंग से रिलेटेड। इंट्राडे ट्रेडिंग हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन हो, स्विंग ट्रेडिंग हो, डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग हो, तो किस तरीके से ITR में उसको दिखाया जा सकता है, उसका डेमो इस वीडियो में देखेंगे। ऑलरेडी हमने फाइनल अकाउंट बनाकर रखा हुआ है। कैसे बनाया जाता है फाइनल अकाउंट, टर्नओवर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसका सेपरेट वीडियो हमने बनाया हुआ है, आप देख सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि ये सारे डिटेल किस तरीके से आए हैं, ठीक है। उसके अलावा ये अगर एक्सेल शीट आपको चाहिए, क्योंकि इसमें फाइनल अकाउंट भी है, उसके अलावा जो डेमो हमने बनाया हुआ है उसका डिटेल भी है, तो आपको उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चेकआउट आप जरूर कर लीजिएगा। फिलहाल जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से आपको इनकम टैक्स का पोर्टल आ जाएगा। यहाँ पर लॉगिन का बटन है, हम लॉगिन कर लेते हैं जल्दी से। पैन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके हम जल्दी से लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करते इस तरीके से हम डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। अब ITR फाइल करने से पहले 3-4 पॉइंट का आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज इश्यू हो सकता है। क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले तो आपको प्रोफाइल में जाकर, यहाँ पर माय प्रोफाइल है, यहाँ पर जाकर आपको कॉन्टेक्ट डिटेल चेक कर लेना है। कॉन्टेक्ट डिटेल में मोबाइल नंबर, ईमेल ID और एड्रेस आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आपको बैंक डिटेल भी चेक कर लेना है। जिस बैंक खाते में आपको TDS रिफंड चाहिए वो लिंक और वैलिडेटेड है या नहीं। अगर वैलिडेटेड नहीं होगा तो हो सकता है कि रिफंड आपके केस में ना आए, तो बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉन्टेक्ट डिटेल कैसे अपडेट करना है, बैंक अकाउंट कैसे प्री वैलिडेट करना है, हमारे चैनल टैक्स फाइलिंग स्कूल पर वीडियो है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा आप ई फाइल में जाइए, इनकम टैक्स रिटर्न 26AS में आपको जाना है। 26AS में जाकर आपको चेक करना है कि कोई भी एडवांस टैक्स का पेमेंट जो आपने किया हुआ है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स का जो पेमेंट आपने किया हुआ है, या आपका कुछ TDS डिडक्ट हुआ है, तो वो सब कुछ अपडेट हो गया है 26AS में या नहीं, वो पहले चेक कर लेना। अपडेट होना चाहिए, अदरवाइज आपको वेट करना, ITR नहीं फाइल करना, ठीक है, जब तक अपडेट ना हो जाए। उसके बाद आपको सर्विसेज में जाना है, यहाँ पर एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट है, इस पर क्लिक करना है, एक नया पेज ओपन हो जाएगा। आपको AIS में चेक कर लेना है आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किए रहोगे सबके सब यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, तो इसको भी वेरीफाई कर लेना है। पिछले साल काफी लोगों को डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आया हुआ था, क्योंकि AIS में दूसरे इनकम दिखाई दे रहे थे और ITR फाइल करते समय दूसरे इनकम हमने इंटर कर दिए थे। तो इस बार वो गलती किसी को भी नहीं करना है, ठीक है, ताकि डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस ना आए। अगर सारा डिटेल हमारा अप टू डेट है तो यहाँ पर फाइल नाउ का ऑप्शन है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने का पेज आ जाएगा। करंट असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। ऑनलाइन यहाँ पर मोड हमें सेलेक्ट कर लेना है। नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर देंगे। यहाँ पर स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करना है। इंडिविजुअल ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, नहीं सिलेक्टेड होगा तो सिलेक्ट कर लीजिएगा, फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर ITR फॉर्म हमें सिलेक्ट कर लेना है। ITR 3 हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड विद ITR 3 पर क्लिक कर देना है। लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर सवाल हमसे पूछा जाता है कि ITR हम क्यों फाइल करना चाहते हैं। हमारे केस में पहला वाला ऑप्शन एप्लीकेबल है, आप पढ़ लीजिएगा। जो भी ऑप्शन आपके लिए एप्लीकेबल होगा वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर नीचे कंटिन्यू का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब हमें यहाँ पर शेड्यूल सेलेक्ट करना है। जो भी एप्लीकेबल होगा आपके लिए उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो एप्लीकेबल नहीं होगा उसको आप छोड़ सकते हो। कुछ शेड्यूल जो है वो ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड ही होते हैं, उनको आप डीसेलेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेक्शन दिया गया है, 1 बाय 1 आप चूज कर लीजिएगा और यहाँ पर जो शेड्यूल दिए गए हैं सेलेक्ट कर लीजिएगा जो एप्लीकेबल होगा। ध्यान देना, नॉन ऑडिट वाले केसेस हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ऑडिट होगा या नहीं होगा आपको पहले से ही तय कर लेना है। जब सारे एप्लीकेबल शेड्यूल आप सेलेक्ट कर लेते हो, उसके बाद नीचे कंटिन्यू का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। डिस्क्लेमर आ जाएगा, पढ़ लीजिएगा, उसके बाद फिर से कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिएगा। इस तरीके से पेज आएगा। स्कीप द क्वेश्चंस पर क्लिक कर देना है। पॉपअप मैसेज आ जाता है, यहाँ पर लिखा गया कि बहुत सारा डिटेल आपका प्री फील्ड आएगा। कब आएगा? जब 26AS अपडेट हो गया होगा तब यहाँ पर डिटेल आ जाएगा, ठीक है। ओके पर क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हो यहाँ पर शेड्यूल समरी हमें दिखाई दे रहा है, बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख जाते हैं। तो 1 बाय 1 हम भरेंगे। पहले पार्ट ए जनरल में जाएंगे। पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन के पेज पर आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाता है, तो आप चेक कर लीजिएगा। कॉन्टैक्ट डिटेल बिल्कुल सही होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल ID और एड्रेस, ठीक है। आप चेक कर लीजिएगा आपके केस में क्या सही है या नहीं, ठीक है। उसके बाद नीचे आना फाइलिंग सेक्शन में। फाइलिंग सेक्शन में यहाँ पर ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है 139(1), ठीक है, क्योंकि ड्यू डेट से पहले हम फाइल कर रहे हैं, तो ड्यू डेट के बाद करेंगे तो 139(4) आ जाएगा। नीचे आएंगे, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पिछले साल आपने नया वाला टैक्स सिस्टम चुना था या पुराना वाला,
तो हमने पिछले साल पुराना वाला टैक्स सिस्टम ही चुना हुआ था तो नो पर क्लिक कर देंगे। अगर आपने नया वाला टैक्स सिस्टम चुना हुआ था तो यस पर क्लिक कर दीजिएगा। यस पर जब क्लिक करोगे तो फिर से आपसे सवाल पूछा जाएगा कि करंट असेसमेंट ईयर में, मतलब इस साल आपको नया टैक्स सिस्टम चुनना है या पुराना। अगर आपको नया टैक्स सिस्टम ही चुनना है इस साल भी तो कंटिन्यू टू ऑप्ट पर क्लिक करना है। लेकिन अगर पुराना चुनना है, मतलब नए वाले से बाहर आकर अब पुराना चुनना है, तो ऑप्ट आउट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। बट हमारे केस में हमने पिछले साल पुराना चुना हुआ था और इस साल भी हम पुराना चुनेंगे, नॉट ऑप्टिंग पर क्लिक करेंगे। अगर आपने पिछले साल पुराना चुना हुआ था, इस साल नया चुनना चाहते हैं तो ऑप्टिंग इन नाउ पर क्लिक कर देना है। लेकिन हमने पिछले साल भी पुराना और इस साल भी पुराना हम कंटिन्यू करेंगे। नीचे आएंगे, रेसिडेंट है यहाँ पर, अब कंडीशन हमें दे देना है कि क्यों रेसिडेंट है। तो 182 दिन से ज़्यादा हम इंडिया में रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत ही आसान है। यस या नो आप क्लिक कर दीजिएगा। हमारे केस में तो लगभग सभी ही नो है, तो हम जल्दी जल्दी इसको भर देते हैं और उसके बाद सेव का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर ऑडिट इन्फॉर्मेशन आ जाता है। बुक मेंटेन करना है या नहीं करना है, यस या नो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके ऊपर डिटेल वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है। हमारे केस में यस है, हम यस कर देते हैं क्योंकि फाइनल अकाउंट हमने बनाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद प्रिजम्पटिव बेसिस पर इनकम दिखाना है या नहीं दिखाना है तो नो कर देंगे। जैसे ही नो करेंगे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपका टर्नओवर कितना है। 10 करोड़ तक के टर्नओवर पर आप ऑडिट से बच सकते हैं अगर आप बैंकिंग ट्रांजेक्शन करते हो तो, ठीक है। पैसा रिसीव भी बैंकिंग चैनल के थ्रू करते हो और पे भी बैंकिंग चैनल के थ्रू करते हो, तब आप ऑडिट से बच सकते हो। हमारे केस में हमारा जो टर्न ओवर है वो 1 करोड़ से कम है, ठीक है। आपका 1 करोड़ से अगर ज़्यादा होगा और 10 करोड़ से कम होगा तो यस पर सेलेक्ट करना है, और अगर 10 करोड़ से भी ज़्यादा है तब तो हो सकता है कि ऑडिट ही कराना पड़े, तो ये आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। हमारे केस में सेकंड वाला है, 1 करोड़ से भी कम है, ठीक है, तो ये हम सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे आएंगे, ऑडिट के लिए लायबल है या नहीं सेलेक्ट कर लेना है, नो। उसके बाद ऑडिट अंडर सेक्शन 92E है तो यहाँ पर भी नो। उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट, नो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पूछा जाता है कि दूसरे किसी एक्ट के तहत ऑडिट होना है क्या, तो यहाँ पर भी नो है, ठीक है। नीचे सेव का बटन है, क्लिक कर देंगे। अब बैंक डिटेल का यहाँ पर हमें सेक्शन आ जाता है। आपका बैंक पहले से ही वैलिडेटेड होना चाहिए, और यहाँ पर जो बटन है, अगर आपका TDS रिफंड आने वाला है तो उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपका मल्टीपल बैंक खाता है तो जिसमें रिफंड चाहिए वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे कि हमारे केस में एक सिलेक्टेड है, ठीक है। फिर नीचे आएंगे, कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। पार्ट ए जनरल हमारा कंप्लीट हो गया है। नीचे आएंगे, नेचर ऑफ बिजनेस है, इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमें अपने बिजनेस का नेचर इंटर करना है, तो हम ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग के अलावा अगर आप कोई दूसरा भी बिजनेस करते हो तो उसको अलग से यहाँ पर आपको दिखाना होगा। फिलहाल हम ट्रेडिंग वाला यहाँ पर इंटर कर देते हैं। ऐड डिटेल का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे, कोड सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये वाला ऑप्शन हमें सेलेक्ट कर लेना है, रिटेल सेल ऑफ अदर प्रोडक्ट, ठीक है। और उसके बाद ट्रेड नेम अगर आपको इंटर करना है तो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आप इंटर कर सकते हो कि आप कौन सा ट्रेडिंग करते हो ज़्यादा, ठीक है, वो आप यहाँ पर डिफाइन कर दो, तो जो असेसमेंट ऑफिसर होगा वो समझ जाएगा। और जब डिटेल आप इंटर कर दो तो नीचे ऐड का बटन है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हो रो ऐड हो गया है। दूसरा भी कोई बिजनेस है, ऐड अनदर पर क्लिक करो, कोड सेलेक्ट कर दो और डिस्क्रिप्शन और ट्रेड नेम आप इंटर करके ऐड पर क्लिक कर दो। हमारे केस में मान के चलते हैं कि एक ही है, ठीक है। अब नीचे कंफर्म का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब समरी का पेज फिर से आ गया। यहाँ पर नेचर ऑफ बिजनेस हमारा कंप्लीट हो गया। नीचे आएंगे, पार्ट ए PS मतलब बैलेंस शीट, ठीक है, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देता है, सोर्सेज ऑफ फंड्स, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, नो अकाउंट केस। नो अकाउंट केस इस वीडियो में हम कवर नहीं करेंगे, एक सेपरेट वीडियो इसके लिए बनाएंगे, ठीक है, जिनके लिए एप्लीकेबल होता है। यहाँ पर हमारे पास फाइनल अकाउंट है तो बैलेंस शीट हम प्रॉपरली भरेंगे। सोर्स ऑफ फंड्स में हम ऐड डिटेल पर क्लिक करेंगे। सोर्स ऑफ फंड में हमें प्रोप्राइटर्स फंड सबसे पहले दिखाई देता है, उसमें भी प्रोप्राइटर का कैपिटल सबसे पहले हमें इंटर करना है। तो हमारे पास फाइनल अकाउंट है, बैलेंस शीट भी है, तो यहाँ पर सब कुछ दिया गया है, जल्दी जल्दी हम इंटर कर देंगे। तो प्रोप्राइटर कैपिटल हमने इंटर कर दिया। रिजर्व सरप्लस कुछ भी नहीं हम मान लेते हैं। नीचे आएंगे, लोन फंड है, इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं। लोन फंड में जाएंगे तो हमारे केस में लोन भी है यहाँ पर बैंक का, तो ये अमाउंट हम इंटर कर देंगे। ध्यान देना, हमने यहाँ पर जो अमाउंट वगैरह लिया हुआ है सब कुछ डेमो है, ठीक है। आपको अपना अमाउंट बैंक स्टेटमेंट से, लोन स्टेटमेंट से इंटर करना होगा अगर आपके लिए ऑप्शन एप्लीकेबल होगा। तो मान लेते हैं हमारे केस में सिक्योर्ड लोन है बैंक से, तो हम जल्दी से यहाँ पर अमाउंट इंटर कर देंगे। अनसिक्योर्ड लोन होगा, आपने किसी से लिया हुआ है, तो यहाँ पर आप दिखा सकते हो अनसिक्योर्ड में, ठीक है, फ्रॉम अदर्स में। तो यहाँ पर अमाउंट आ गया है लोन का भी। नीचे आएंगे, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, ये हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है। नीचे ऐड का बटन है, क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही सोर्स ऑफ फंड में यहाँ पर अमाउंट हमें दिखाई दे रहा है 4 लाख से ज़्यादा, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा मिनिमाइज कर देंगे। अब एप्लीकेशन ऑफ फंड में जाएंगे।
एड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो अब फिक्स असेट्स, इन्वेस्टमेंट, करंट असेट्स का डिटेल हमें यहाँ पर इंटर करना होगा। सबसे पहले फिक्स असेट्स से स्टार्ट करते हैं। अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग ही करते हो तो आपके पास जरूर कुछ न कुछ असेट्स होगा, जैसे लैपटॉप, फर्नीचर, मोबाइल। तो जो भी असेट्स होगा उसको हमें दिखा देना होगा ITR में। ये असेट्स का वैल्यू जो है वो क्लोजिंग वैल्यू है, ओपनिंग वैल्यू हमने कंप्यूटेशन में बनाया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे केस में 3 असेट्स है, लैपटॉप, फर्नीचर और मोबाइल। तो इनका ओपनिंग वैल्यू जो है वो हमें इंटर कर देना है। टोटल 1 लाख का ओपनिंग वैल्यू है, यहाँ पर इंटर कर देंगे। यहाँ पर इंडिविजुअल हमें इंटर नहीं करना होता। इंडिविजुअल के लिए एक अलग सा पेज है जहाँ पर हमें बताना भी पड़ेगा कि ये 1 लाख में क्या क्या असेट्स है। उसके बाद डिप्रीशिएशन आएगा, यहाँ पर डिप्रीशिएशन भी यहाँ पर 20,000 है, ये भी हम इंटर कर देंगे। तो क्लोजिंग वैल्यू यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया है, ठीक है। उसके बाद अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हमें दिखाई देता है। तो कोई इन्वेस्टमेंट अगर आपने किया हुआ है तो उसको आप दिखा सकते हो। हमारे केस में इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हमने कुछ किया नहीं है, लेकिन आपने किया होगा तो आप दिखा सकते हो, जो भी बैलेंस होगा, ठीक है, इस साल में। उसके बाद आएंगे तो बैलेंस ब्रोकर के पास है 265, तो उसका अमाउंट भी आप दिखा सकते हो। कहाँ पर दिखा सकते हो? इन्वेस्टमेंट में नहीं दिखाना है, करंट असेट्स में जाना है और यहाँ पर आपको ये देखिए एडवांस रिकवरेबल इन कैश, डिपॉजिट, लोन्स, एडवांसेस, ये सब आपको ऑप्शन दिखाई देते हैं। यहाँ पर आप दिखा सकते हो इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद ऊपर 2-3 और इम्पॉर्टेंट ऑप्शन अभी बचे हुए हैं, जैसे कि कैश और बैंक बैलेंस। तो हाथ में कितना कैश है अभी तो वो पहले दिखा दीजिए, बैंक बैलेंस कितना है वो भी दिखा दीजिए। तो सब कुछ हमने यहाँ पर भर दिया हुआ था जो भी हमारे लिए एप्लीकेबल था, ठीक है। आप देख सकते हो दूसरा भी ऑप्शन कोई अगर एप्लीकेबल होगा तो आप इंटर कर दीजिएगा, ठीक है। कोई भी दूसरा ऑप्शन हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है। नीचे आएंगे करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन है, तो हमारे केस में थोड़ा सा प्रोविजन है 7,500 का, जल्दी से हम इंटर कर देंगे। नीचे आएंगे प्रोविजंस में तो यहाँ पर अदर प्रोविजन है, यहाँ पर 7,500 हम इंटर कर देंगे। टोटल अमाउंट हम इंटर करें क्योंकि बहुत ही छोटा अमाउंट है, ठीक है। अब नीचे आएंगे और थोड़ा सा तो यहाँ पर हमें और ऑप्शन दिखाई देते हैं, एप्लीकेबल नहीं तो इनको हम छोड़ देंगे। टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड आ गया है, ऐड का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हो डेटा एक जगह पर जब होता है तो बहुत ही आसानी से ITR भरा जा सकता है। और फिर से बैलेंस शीट वाले पेज पर आ गए हैं, इसको मिनिमाइज कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो पार्ट A और पार्ट B दोनों सेम है और दोनों सेम होना भी चाहिए, ठीक है, थोड़ा भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अब नीचे कंफर्म का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। इस तरीके से पॉपअप मैसेज आएगा, ओके पर क्लिक कर देंगे। फिर से समरी वाले पेज में आ गए, पार्ट A बैलेंस शीट हमारा कंप्लीट हो गया, यहाँ पर कंफर्म हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, तो ये हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद पार्ट A ट्रेडिंग अकाउंट है, उसके बाद पार्ट A P&L अकाउंट भी है। ध्यान देना है ट्रेडिंग का टर्नओवर दिखाने का और जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है उसको दिखाने का अलग अलग तरीका होता है। तो कुछ आसान तरीके इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ध्यान देना जिस तरीके का हम ट्रांजैक्शन करते हो, इंट्राडे हो गया, फ्यूचर एंड ऑप्शन हो गया या स्विंग ट्रेडिंग करते हो, डिपेंड करता है कि ट्रेडिंग अकाउंट भरना है या नहीं भरना है या डायरेक्टली P&L में जाना है। तो अलग अलग एग्जाम्पल के जरिए हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले चलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। अब इस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट का पेज आ जाता है। नीचे आएंगे, यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, एड डिटेल पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप टर्नओवर दिखा सकते हो, किसका किसका टर्नओवर आप दिखा सकते हो। मान लीजिए आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, आप डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग करते हो, तो उसका टर्नओवर आप आसानी से दिखा सकते हो ट्रेडिंग अकाउंट में। क्यों? क्योंकि डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग में देखिए जो सेल वैल्यू होता है वो एक्चुअल होता है और यही एक्चुअल टर्नओवर होता है जो हमें ITR में दिखाना होता है। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया, यहाँ पे जो टर्नओवर होता है वो एक्चुअल नहीं होता है। उसी तरीके से फ्यूचर एंड ऑप्शन हो गया, वहां पर भी आपको टर्नओवर एक्चुअल नहीं मिलता है, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का पेज आ जाता है, पहला ही रो है सेल ग्रॉस रिसिप्ट ऑफ बिजनेस, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे जाते हैं टर्नओवर इंटर करने का। यहाँ पर सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विसेज है। नीचे आएंगे अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू में, यहाँ पर आपको नेचर ऑफ रेवेन्यू का ऑप्शन दिखाई दे जाता है। यहाँ पर आप नेचर इंटर करिएगा, जैसे डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग हम करते हैं, और उसके बाद अमाउंट हम इंटर कर देंगे जो कि आपने बनाया हुआ होगा फाइनल अकाउंट में। सेल वैल्यू आपको इंटर करना है इस तरीके से। तो यहाँ पर सेल का वैल्यू हमने इंटर कर दिया। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर ऐड का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। नीचे आएंगे क्लोजिंग स्टॉक, 31 मार्च के दिन में कुछ स्टॉक आपके पास बच गया था तो वो अमाउंट आपको यहाँ पर इंटर करना है। मान लेते हैं हमारे पास कुछ बच गया था। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर डेबिट्स टू ट्रेडिंग अकाउंट है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर इंटर करना है। 1 अप्रैल को, मतलब जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है उस समय कुछ स्टॉक हमारे पास अगर था तो उसका वैल्यू यहाँ पर इंटर कर देना है। ध्यान देना है हम सब डेमो अमाउंट इंटर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर परचेस का अमाउंट आपको इंटर करना है, कितने में आपने बाय किया हुआ था। तो परचेस का अमाउंट हमने इंटर कर दिया। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है,
अगर आपको एक्सपेंसेस दिखाना है, कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ है स्टॉक से रिलेटेड, तो एडिट पर क्लिक करके आपको अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस में अमाउंट इंटर कर देना है। ठीक है, हमारे केस में नहीं है क्योंकि हम पीएनएल भरने वाले हैं। ठीक है, ड्यूटीज टैक्सेस वगैरह हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। अब नीचे आएंगे, कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से आप ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट कर सकते हो। हमने आपको पहले ही बता दिया हुआ है कि ट्रेडिंग अकाउंट में आपको किस तरीके का ट्रांजैक्शन दिखाना है। ठीक है, उसके बाद आपका जो एक्सपेंसेस है उसको आप पीएनएल अकाउंट में दिखा सकते हो। उसके अलावा मान लेते हैं कि हमारे पास अगर इंट्राडे ट्रेडिंग से हमें कुछ प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, फ्यूचर एंड ऑप्शन से हुआ है या दूसरे भी किसी ट्रेडिंग से हुआ है, तो उसको कैसे दिखाना है उसके लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर टर्नओवर क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो इंट्राडे का टर्नओवर है इसको आप इग्नोर कर सकते हो। फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो टर्नओवर है इसको आप इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि ये सब ऑडिट पर्पस के लिए हमने कैलकुलेट किया हुआ था, एक्चुअल में ये टर्नओवर है नहीं। तो क्या इंटर करना है, जो भी आपको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है डायरेक्टली आप उसको पीएनएल में इंटर कर सकते हो, जैसे कि हमने किया हुआ है। लॉस फ्रॉम इंट्राडे, लॉस फ्रॉम फ्यूचर और उसके अलावा अदर ट्रेडिंग से हमें प्रॉफिट हुआ है, तो ये इस तरीके से आप इंटर कर सकते हो। अब इसको आप कैसे दिखाओगे, आपको दिखाना है डायरेक्टली पीएनएल में। ठीक है, लॉस है और प्रॉफिट है। सबसे पहले जानते हैं कि प्रॉफिट को कहां पर दिखाना है। ठीक है, प्रॉफिट के लिए आपको जाना है पार्ट ए पीएनएल में। ध्यान देना है, टर्नओवर नहीं दिखाना है इनका। ठीक है, अब यहाँ पर पीएनएल का पेज आ गया है, क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये वाला रो हमें दिखाई दे रहा है। आपको जाना है एडिट पर। ये अमाउंट पहले से ही आया क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में हमने कुछ ट्रांजैक्शन दिखाया हुआ है, उसका आया है। ठीक है, इसको चाहूं तो हटा भी सकता हूं, लेकिन इसको कंटिन्यू कर देते हैं। फिलहाल एडिट पर क्लिक करेंगे। इंट्राडे से अगर आपको इनकम हुआ है, फ्यूचर एंड ऑप्शन से अगर आपको इनकम हुआ है, तो आप आइएगा इस पेज पर, क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर नेचर ऑफ इनकम है, यहाँ पर आप नेचर मेंशन करिए। इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हो और उसका अमाउंट आप यहाँ पर दिखा सकते हो। ठीक है, उसी तरीके से फ्यूचर हो या ऑप्शन हो आप मेंशन कर दीजिएगा और प्रॉफिट का अमाउंट आप यहाँ पर दिखा दीजिएगा, तो आपका प्रॉफिट रिकॉर्ड हो जाएगा पीएनएल में। ठीक है, किसी दूसरे नेचर का ट्रांजैक्शन है तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। मेंशन करने के बाद आपको अमाउंट एंटर कर देना है। अमाउंट हमने दिखा दिया और नीचे आएंगे, सेव का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए हमारा जो इनकम था ट्रेडिंग से वो हमने दिखा दिया हुआ है। उसके बाद अब हमें लॉस भी है, ये देखिए हमें लॉस भी है। तो लॉस को कैसे दिखाना है, लॉस को दिखाने के लिए आपको जाना है डेबिट्स टू पीएनएल अकाउंट। ठीक है, ऐड डिटेल पर क्लिक करना है। ऐड डिटेल पर क्लिक करेंगे तो पहला पेज ये है, यहाँ पर बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं जिनको हम भरेंगे फ्यूचर में अभी आगे चलकर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है पेज 1 of 2, तो कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, दूसरा पेज आ जाएगा, ये देखिए। ठीक है, दूसरे पेज पर नीचे जाएंगे तो यहाँ पर अदर एक्सपेंसेस है, इसमें क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ पर अपना ट्रेडिंग का लॉस दिखा सकते हो। नेचर ऑफ एक्सपेंसेस का यहाँ पर बॉक्स है, यहाँ पर आपको अपने लॉस का नेचर इंटर करना है। इस तरीके से भी लिख सकते हो, ऐसे आपको लिखना है कि नेचर क्लियरली पता चल जाए। ठीक है, उसके बाद लॉस का जो अमाउंट है आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो इस तरीके से। अब फ्यूचर में भी लॉस है तो ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम नेचर मेंशन कर देंगे। इस तरीके से आप लिख सकते हो। ध्यान देना है, आपको अपनी तरीके से लिखना है जिससे कि लॉस का नेचर आसानी से पता चल जाए। उसके बाद यहाँ पर अमाउंट मेंशन कर दीजिए। इस तरीके से अमाउंट हमने मेंशन कर दिया, सेव पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो लॉस जो है वो भी रिकॉर्ड हो गया है। ठीक है, अब नीचे आएंगे, ऐड पर क्लिक कर देंगे तो फिर से पीएनएल के पेज पर आ जाते हैं। फिर से बताना चाहूंगा, इनकम हुआ है तो क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है, और अगर लॉस हुआ है तो डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस में आपको रिकॉर्ड करना है। कौन से केसेस में, जैसे कि इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शन, इन सब केसेस में, क्योंकि यहाँ पर जो टर्नओवर होता है वो एक्चुअल नहीं होता है। ठीक है, तो डायरेक्टली आप ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस भी ले सकते हैं। अब ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस आप रिकॉर्ड कर लो, उसके बाद आप एक्सपेंसेस भी दिखा सकते हो पीएनएल में। तो एक्सपेंसेस हमने बनाया हुआ है पीएनएल में, तो देखिए लॉस और इनकम तो हमने रिकॉर्ड कर दिया। अब नीचे देखिए बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, तो आपको ये सब के ऑप्शंस कहाँ मिल जाएंगे, पीएनएल में ही मिल जाएंगे। एक्सपेंसेस आपको कहाँ दिखाना होता है, डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, फिर से इसको मैं एडिट कर दूंगा। अब पहले पेज पर देखिए बहुत सारे एक्सपेंसेस आपको दिखाई देंगे, जैसे कि देखिए यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी का है, रेंट अगर आप पे कर रहे हो तो उसका है, फिर यहाँ पर फ्रेट आउटवर्ड वगैरह तो हमारे केस में आएगा नहीं,
कंपनसेशन अगर एम्प्लॉय रखा हुआ है तो उसको सैलरी वगैरह देते हैं तो वो आप यहाँ पर दिखा सकते हो। सैलरी अगर आप देते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, नीचे आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा तो इसको यस या नो आप जरूर करिएगा कि क्या आप किसी नॉन रेसिडेंट को भी सैलरी पे करते हो, कंपनसेशन पे करते हो, तो यस नो आप जरूर करिएगा। इनेबल हो जाएगा जैसे सैलरी का डिटेल इंटर करोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए बहुत सारे एंटरटेनमेंट, हॉस्पिटैलिटी, एडवर्टाइजमेंट, बहुत सारे एक्सपेंसेज है, कमीशन से रिलेटेड एक्सपेंसेज है, तो जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है जल्दी जल्दी भर दीजिएगा। हमारे फाइनल अकाउंट में बहुत सारे एक्सपेंसेस थे, इनमें से जो पहले पेज पर अवेलेबल थे उन सबको हमने भर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अब हम नीचे जाएंगे और यहाँ पर ऑप्शन हमें मिल जाता है कंटिन्यू का, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही दूसरा पेज आ गया है। रॉयल्टी आप पे करते हो तो ऊपर दिखा सकते हो, प्रोफेशनल फीस पे करते हो तो भी दिखा सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं जो कॉमन एक्सपेंसेस हैं वो भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको भी आप मेंशन कर सकते हो आपके अगर फाइनल अकाउंट में है तो, ठीक है। तो हमारे केस में यहाँ पर टेलीफोन एक्सपेंसेस था वो हमने दिखा दिया दूसरे पेज पर। अब बहुत सारे ऐसे भी एक्सपेंसेस हैं जिनके लिए हमें यहाँ पर ऑप्शन दिखाई नहीं देते हैं, तो उनके लिए आप क्या करोगे, आपको जाना है अदर एक्सपेंसेस में। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमने लॉस दिखाया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर ही आपको अदर एक्सपेंसेस में वो सारे एक्सपेंसेस ऐड कर देना है जो कि ऊपर या पहले पेज पर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पर ब्रोकरेज है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, उसके अलावा सेबी ट्रांजैक्शन चार्जेस है, ठीक है, ट्रांजैक्शन चार्जेस। तो जो भी छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं इनको आप चाहे तो एक साथ करके भी इंटर कर सकते हो, या तो अलग अलग इंटर करना है तो वो भी आप कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक्सपेंसेस दिखा सकते हो। ध्यान देना सबके सब यहाँ पर डेमो हमने इंटर किया हुआ है। काफी लोग बोलेंगे कि इतना कम कैसे चार्ज लगा है, डेमो है, ठीक है। आपका जो एक्चुअल का होगा वो आपके स्टेटमेंट में होगा, तो आप इस तरीके से दिखा दीजिएगा। वो एक्सपेंसेस जो कि पहले पेज पर और सेकंड पेज पर जिनका ऑप्शन अवेलेबल नहीं है यहाँ पर आप दिखा सकते हो, ठीक है। मिसलिनियस चार्जेस जब भी आप दिखाओगे कम ही दिखाना, बहुत ज्यादा नहीं दिखा देना, अदरवाइज उसके ऊपर सवाल उठाया जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा देखिए कुछ और एक्सपेंसेस हैं जैसे कि इंटरेस्ट चार्जेस है, डिप्रिशिएशन है, तो इन सबको हम दिखा देंगे। इनके लिए बॉक्स दिया गया है, पहले ये पूरा भर देंगे, जब अदर एक्सपेंसेस में तो सेव का बटन है, क्लिक करेंगे तो सेव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आएंगे यहाँ पर 51 नंबर में इंटरेस्ट है, ठीक है। तो इंटरेस्ट आप कहाँ पे कर रहे हो, हम यहाँ इंडिया में ही पे कर रहे हैं तो सेकंड वाले ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है। बैंक से लिया हुआ या किसी को भी दे रहे हो, बिजनेस से रिलेटेड है तो आप यहाँ पर दिखा सकते हो, ठीक है। इस तरीके से हमने दिखा दिया, सेव पर क्लिक कर देंगे। ध्यान देना ये इंटरेस्ट का अमाउंट है, बैंक चार्जेस नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट ही है, ठीक है। अगर आपको बैंक चार्जेस भी है, जैसे कि बहुत सारे चार्जेस लगते हैं बैंक की तरफ से, तो उसको आप अदर एक्सपेंसेस में ही दिखा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर डिप्रिशिएशन भी है, तो हमारे केस में असेट्स भी है, उसके ऊपर डिप्रिशिएशन लगा है इस साल, तो वो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे इस तरीके से। अब नेट प्रॉफिट यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, आप पूरा एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। पूरा जो भी डिटेल आपने भरा हुआ है आपके फाइनल अकाउंट से मैच होना चाहिए। हमारे फाइनल अकाउंट से मैच नहीं हो रहा है क्योंकि देखिए हमने ट्रेडिंग में अलग कुछ दिखाया हुआ है, पीएनएल में अलग कुछ दिखाया हुआ है, क्योंकि आपको समझाने के पर्पज से, ठीक है। अगर जो प्रॉफिट हमें यहाँ पर हुआ है ट्रेडिंग में, इसको हम कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, तो ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट जब हम लेके आते हैं पीएनएल में, तो देखिए प्रॉफिट का अमाउंट जो आता है वो सेम मैच हो जाता है, ठीक है, हमारे पीएनएल से भी। तो बिल्कुल सही तरीके से हमने सब कुछ डिटेल भर दिया हुआ है। नीचे अब सेव का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करते हो अब आपको यहाँ पर पेज आ जाता है पीएनएल का, यहाँ पर सारा डिटेल दिया गया है, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको जाना है, कंफर्म का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब डिटेल भरने के बाद हमने कंफर्म कर दिया, पीएनएल में सारा डिटेल सेव हो गया, लेकिन यहाँ पर कंफर्म आ नहीं रहा है क्योंकि ये पोर्टल का इशू है। काफी लोग मैसेज कर रहे हैं कि पोर्टल पर इस तरीके से इशू आ रहा है, ठीक है। तो फिलहाल जब ये इशू चले जाएगा और आप सही भरोगे तो यहाँ पर कंफर्म दिखाई दे जाएगा, ठीक है। हमने पूरा भर दिया हुआ है। अब नीचे आएंगे, पार्ट ए ओ आई, इसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद शेड्यूल बीपी है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको स्पेकुलेटिव इनकम या लॉस है, जैसे कि इंट्राडे से प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, तो ये जरूर भरना है, ठीक है। शेड्यूल बीपी पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से हमें यहाँ पर रो आ जाता है पहला, ठीक है। स्पेकुलेटिव बिजनेस में देखिए यहाँ पर 0 हमें दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पर अमाउंट होना चाहिए। तो कैसे आएगा यहाँ पर अमाउंट, जो पहला रो है बिजनेस और प्रोफेशन अदर देन स्पेकुलेटिव बिजनेस एंड स्पेसिफाइड बिजनेस, यहाँ पर एडिट का बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब इस तरीके से प्रॉफिट आ जाता है। टोटल प्रॉफिट है 69,000 का, ठीक है। लेकिन हमें इंट्राडे में लॉस भी हुआ था, तो उस लॉस के साइन को हमें यहाँ पर अलग से दिखाना है। कितना लॉस हुआ था, 2,20,000 रुपए का लॉस जो हमने दिखाया है पीएनएल में। ऑलरेडी पीएनएल में आपने दिखाया होगा तभी यहाँ पर दिखाना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अमाउंट दिखा दिया, जरूरी है, क्यों, तभी आईटीआर को पता चलेगा कि आपका स्पेकुलेटिव इनकम या लॉस भी है, ठीक है, बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर अमाउंट हमने इंटर कर दिया।
दूसरा भी लॉस था एक, ठीक है, इसको अलग से नहीं दिखाना है क्योंकि फ्यूचर में जो लॉस होता है प्रॉफिट होता है नॉर्मल बिजनेस की तरह ही ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो लॉस हमने दिखा दिया है इंट्राडे का। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाता है बटन सेव का, इस पर हम क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हो ऊपर हमें दिखाई दे रहा है इनकम नॉर्मल बिजनेस से और नीचे दिखाई दे रहा है स्पेकुलेटिव बिजनेस का इनकम या लॉस, ठीक है। नीचे सेव का बटन है, क्लिक कर देंगे। बहुत जरूरी है ये चीज, इसको करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कंफर्म के बटन पर क्लिक कर देंगे तो शेड्यूल बीपी भरने के बाद अब हमें शेड्यूल डीपीएम एंड डीओए और शेड्यूल डिप्रिसिएशन भरना है। सबसे पहले शेड्यूल डीपीएम एंड डीओए पर क्लिक कर देंगे क्योंकि हमारे केस में डिप्रिसिएशन है, हमने दिखाया भी हुआ है पीएनएल अकाउंट में। शेड्यूल डीपीएम में जाएंगे, ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। प्लांट मशीनरी से रिलेटेड असेट्स आपको यहाँ पर दिखाना है। यहाँ पर क्लास दिया गया 15% का, 30% का, 40 और 45। हमारे केस में 40% का भी है और 15% का भी है, तो जल्दी जल्दी हम दिखा देते हैं। ओपनिंग वैल्यू हमें इंटर करना होगा, ये देखिए 40% वाला है और मोबाइल है 15% वाला, ठीक है। तो जल्दी से इंटर कर देते हैं अमाउंट इंटर हमने कर दिया। डिप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैलकुलेट हो गया है। टोटल डिप्रिसिएशन दिखाई दे रहा है और क्लोजिंग वैल्यू यहाँ पर दिखाई दे जा रहा है, ठीक है, जो कि मैच हो रहा है हमारे चार्ट से। तो नीचे ऐड का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब जब भी क्लिक करते हो इस तरीके से आपको यहाँ पर एक चार्ट दिखाई देता है। यहाँ पर बहुत ही बड़ा बग्स है, ये देखिए हमारा जो क्लोजिंग वैल्यू था वो 0 हो गया और ये कैपिटल लॉस और गेन में चले गया है। तो फिर से एडिट कर दीजिए इसको एक बार। ये ITR 3 में बग्स है अभी, ये शायद आगे चलकर हट जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कैपिटल गेन और लॉस में चले गया है जबकि हमने इंटर भी नहीं किया यहाँ पर, ठीक है। तो फिलहाल इसको क्या करना है, इसको 0 कर देना है। यहाँ पर भी 0 कर देना। जैसे ही 0 करोगे ऑटोमेटिकली ये सही हो जाएगा। फिर सेव पर क्लिक कर दीजिए। अब ये बिल्कुल सही दिखाई देगा, ये देखिए क्लोजिंग वैल्यू यहाँ पर आ गया है। उसके बाद नीचे आओगे, शेड्यूल DOA है, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो फर्नीचर वगैरह से रिलेटेड डिप्रिसिएशन यहाँ पर आप क्लेम कर सकते हो। यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। नीचे आएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे राइट में और ऊपर फर्नीचर एंड फिटिंग है। ऑफिस वगैरह आप मेंटेन करते हो या तो चेयर लिया हुआ है आपने या दूसरा कोई भी फर्नीचर से रिलेटेड सामान आपने लिया हुआ है बिजनेस के लिए तो क्लेम कर सकते हो, ठीक है। 50,000 यहाँ पर हम मान लेते हैं ओपनिंग वैल्यू है। डिप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। क्लोजिंग वैल्यू यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऐड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर भी वो इशू आएगा जो अभी आया हुआ था। शेड्यूल DOA में जाएंगे तो ये देखिए हमने 50,000 डाला। अब डिप्रिसिएशन यहाँ से गायब हो गया है और सीधा कैपिटल गेन और लॉस में चले गया है अमाउंट, ठीक है। क्लोजिंग वैल्यू भी नहीं दिखाई दे रहा, तो फिर से एक बार आपको एडिट करना पड़ेगा और कैपिटल लॉस गेन वाला जो बॉक्स है उसमें 0 कर देना है। -50,000 जो दिखाई दे रहा है इसको 0 कर देना है। अब बिल्कुल सब सही हो जाएगा, ठीक है। सेव पर क्लिक कर देंगे तो अब ये सही हमें दिखाई देगा। तो असेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर ऐड कर दिया हुआ है। कंफर्म पर क्लिक करेंगे। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर शेड्यूल डिप्रिसिएशन भी है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अमाउंट दिखाई देना चाहिए। जो आपका अमाउंट है 20,000 है डिप्रिसिएशन, तो यहाँ पर दिखाई देना चाहिए। तो हमारे केस में दिखाई दे रहा है, कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, शेड्यूल DCG है, ये हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है तो इसको ओपन करके आप कंफर्म कर दीजिएगा ताकि ये कंप्लीट हो जाए। उसके बाद नीचे आएंगे तो शेड्यूल अदर सोर्सेज है, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से पेज आ जाएगा। अदर सोर्स का यहाँ पर प्री फील्ड इन्फॉर्मेशन दिखाई देगा। अगर आपका AIS या 26AS अपडेट हो गया होगा तो दिखाई दे जाएगा, अदरवाइज आपको दिखाई नहीं देगा। तो चेक कर लीजिएगा, सब कुछ अगर सही है तो आगे बढ़ जाना है, अगर सही नहीं है तो एडिट भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज हो सकता है कि आपको इस तरीके से पेज दिखाई देगा, यहाँ पर कुछ भी प्री फील्ड नहीं होगा। तो ऐड डिटेल पर क्लिक करके आप ऐड भी कर सकते हो। इस तरीके से आपको नेचर ऑफ इनकम सेलेक्ट करने का ड्रॉप डाउन आ जाएगा। डिविडेंड, इंटरेस्ट या दूसरा कोई भी इनकम है आप सेलेक्ट कर सकते हो। हमारे केस में मान लेते हैं कि इंटरेस्ट है पहले, तो इंटरेस्ट सेविंग बैंक से है, फिक्स डिपॉजिट से है या इनकम टैक्स रिफंड पर है या दूसरा कोई भी इंटरेस्ट आपको मिला हुआ है आप यहाँ पर दिखा सकते हो। हम मान लेते हैं कि सेविंग बैंक खाते से और फिक्स डिपॉजिट से हमें इंटरेस्ट मिला हुआ है, तो इस तरीके से हम दिखा देते हैं। नीचे जाएंगे, ऐड का बटन है, क्लिक कर देंगे। उसके अलावा हमारे केस में डिविडेंड भी है तो डिविडेंड को भी ऐड कर देंगे। पहले रो में ही ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पर ऐड अनदर का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर डिविडेंड सेलेक्ट कर लेना है। मान लेते हैं कि 10,000 का डिविडेंड हमें मिला हुआ है। ऐसे ही यहाँ पर एक डेमो अमाउंट ले रहे हैं, ठीक है। और फिर नीचे देखिए टोटल आ गया है, फिर ऐड का बटन है, क्लिक कर देंगे। अब देखिए डिविडेंड और इंटरेस्ट यहाँ पर ऐड हो गया है। नीचे आएंगे, ऐसा इनकम जिसके ऊपर स्पेशल टैक्स रेट लगता है वो आप यहाँ पर दिखा सकते हो। ऐड डिटेल का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे कि आपको कोई लॉटरी लग गया है, कोई क्विज शो है, ड्रीम 11 है या किसी भी शो से आप पैसा जीतते हो
तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके अमाउंट दिखा देना है। उसके अलावा दूसरे बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं, जो भी एप्लीकेबल होगा सेलेक्ट कर लीजिएगा, अमाउंट इंटर करिएगा और ऐड पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, हमारे केस में नहीं है तो कैंसिल कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर डिडक्शन है, फैमिली पेंशन वगैरह आपने दिखाया हुआ है, तब आपके लिए यूजफुल होगा। ठीक है, और नीचे आएंगे और यहाँ पर कुछ बॉक्सेस दिए गए हैं जो कि हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर सिर्फ आपको अमाउंट दिखाई दे रहा है। पॉइंट नंबर 8 में अगर रेस हॉर्सेज मेंटेन करते हैं तो ये भी एप्लीकेबल नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं। पॉइंट नंबर 10 में आएंगे, डिविडेंड इनकम दिखाया हुआ है या आपने स्पेशल रेट से कोई इनकम दिखाया हुआ है, जो कि लॉटरी इनकम हो सकता है या किसी क्विज शो से जीता हुआ ड्रीम 11 का इनकम हो सकता है, तो उसको यहाँ पर आपको क्वार्टर वाइज दिखाना है, कौन से क्वार्टर में आया हुआ है। ठीक है, डिविडेंड जो हमने दिखाया हुआ है उसको सेकेंड रो में आप दिखा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम दिखा देते हैं, हम मानते हैं कि आखिरी ही क्वार्टर में आया हुआ था, लेकिन आपको सही सही दिखाना है, आपके स्टेटमेंट में होगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे, कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। समरी पेज पर आएंगे, यहाँ पर देखिए अदर सोर्स का पेज भी कंप्लीट हो गया है। उसके बाद नीचे आएंगे, शेड्यूल CYLA है, BFLA है, CFL है। कोई भी लॉस कैरी फॉरवर्ड आपको पिछले साल से करना है या इस साल का लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है फ्यूचर में, तो उन सब का डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसको थोड़ी देर में हम करेंगे, पहले जो छोटा छोटा ऑप्शन है, शेड्यूल है, उनको भर लेते हैं, जैसे कि शेड्यूल 80D, शेड्यूल 80G, शेड्यूल 6A, ये सब भर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उसको कवर करेंगे। शेड्यूल 80D, अगर आपने कोई मेडिक्लेम लिया हुआ है, उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं डिडक्शन में, तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। इस तरीके से ऑप्शन दिखाई देगा, ऐड डिटेल पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर सवाल पूछा जाता है कि आप या आपकी फैमिली में कोई सीनियर सिटीजन है या नहीं। जवाब आपको तब देना है जब आप क्लेम करना चाहते हो तो। ठीक है, नहीं क्लेम करना है तो नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ फैमिली सेलेक्ट कर लेना है। बट अगर क्लेम करना चाहते हो तो सवाल का जवाब देना है कि सीनियर सिटीजन है या नहीं। अब फैमिली में कौन आता है, बच्चे और वाइफ। ठीक है, पेरेंट्स नहीं आते, पेरेंट्स के लिए अलग से यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो हमारे केस में सीनियर सिटीजन नहीं है, तो नो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बॉक्स ओपन हो जाता है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंट इंटर करने का। ठीक है, उसके अलावा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है तो वो भी आप दिखा सकते हो 5000 तक। ठीक है, तो अमाउंट हमने इंटर कर दिया। आप नीचे आएंगे, पेरेंट्स के लिए क्लेम नहीं करना है तो नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स, और अगर क्लेम करना है तो सवाल का जवाब देना है कि सीनियर सिटीजन है या नहीं है तो यस कर देना है। यस करोगे तो यहाँ पर आपको हेल्थ इंश्योरेंस अमाउंट इंटर करने का बॉक्स आ जाएगा। अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया गया है तो मेडिकल एक्सपेंडिचर क्लेम करने का भी बॉक्स दिखाई देता है, 50,000 तक का आप क्लेम कर सकते हो। हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है तो इसको नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स पर क्लिक कर देंगे, और फिर अगर सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाए तो नीचे ऐड का बटन है, क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से यहाँ पर रो दिखाई देता है, आपका अमाउंट भी दिखाई दे रहा है, कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। उसके बाद और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको शेड्यूल 80G भी दिखाई देता है। अगर आपने डोनेशन दिया हुआ है तो ऐड डिटेल पर क्लिक करिए, और यहाँ पर आपको 4 टाइप के डोनेशन आप दिखा सकते हो, क्लेम कर सकते हो। सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा, पैन ऑफ डोनी, नेम, उसके बाद एड्रेस जिसको आपने डोनेशन दिया हुआ है आपको इंटर कर देना है। कैश में कितना डोनेशन किया है आपको यहाँ इंटर करना है, और कैश के अलावा जो दूसरे मोड से, जैसे कि चेक से किया हुआ है, नेट बैंकिंग से किया हुआ है, UPI से किया हुआ है, तो आपको यहाँ पर दिखाना है। सेकेंड बॉक्स में जो भी आप अमाउंट दिखाओगे उसका क्लेम आप ले सकते हो। फर्स्ट बॉक्स में मतलब कैश में आप 2000 तक का ही क्लेम ले सकते हो। 2000 से ऊपर जैसे ही अमाउंट जाएगा पूरा का पूरा कैश वाला अमाउंट डिसअलाउ हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर 15,000 हमने बैंकिंग चैनल के थ्रू पे किया, 3,000 कैश में, तो डिडक्शन का अमाउंट सिर्फ 15,000 दिखाई दे रहा है, कैश वाला डिसअलाउ हो गया। लेकिन ये 2000 से कम होगा तब आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ये देखिए 2000 तक का बेनिफिट मिल जाएगा, 17,000 हो गया। तो जब भी कैश डोनेशन करते हो ध्यान देना 2000 से ज़्यादा कैश डोनेशन नहीं करना है आपको। ठीक है, डिटेल इंटर करने के बाद ऐड का बटन है, क्लिक कर दीजिएगा। हमारे केस में नहीं है तो हम छोड़ देंगे, इस पर कंफर्म कर देंगे ताकि हमारा शेड्यूल यहाँ पर कंप्लीट दिखाई दे। शेड्यूल समरी का पेज आ गया है। नीचे आएंगे तो 80G भी कंप्लीट हो गया है, शेड्यूल 6A है। दूसरा कोई डिडक्शन है 80C का, 80 TTA का, तो वो सब हमें यहाँ पर फीड कर देना है। ठीक है, अब पार्ट बी में आएंगे, ऊपर ही देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेक्शन 80D का डिडक्शन हमें दिखाई दे रहा है। नीचे आएंगे ऐड अनदर पर, तो यहाँ पर हम क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80C, जो कि काफ़ी लोगों के केसेस में एप्लीकेबल होता है। आप ऑप्शन सेलेक्ट करिए और अमाउंट यहाँ पर इंटर कर दीजिए। अमाउंट आपको टोटल इंटर करना है, हो सकता है LIC हो, PPF हो, तो जो मिलाकर सबको मिलाकर जो अमाउंट होता है वो इंटर करना है, क्योंकि इंडिविजुअल आप इंटर नहीं कर सकते। ठीक है, तो अमाउंट हमने इंटर कर दिया। नीचे वार्निंग आ रहा है, वार्निंग को आप इग्नोर कर सकते हो अगर आपने अमाउंट सही डाला हुआ है और इसका आपके पास प्रूफ भी है, तो इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, नीचे ऐड का बटन है, क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए पार्ट बी में 80C का भी दिखाई दे रहा है, 80D का भी दिखाई दे रहा है। दूसरा भी कोई डिडक्शन है तो ऐड अनदर पर क्लिक करके आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ड्रॉप डाउन में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, जो भी एप्लीकेबल होगा सेलेक्ट कर लीजिएगा, अमाउंट इंटर कर दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद ऐड के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। हमारे केस में फिलहाल दूसरा कुछ भी नहीं है तो कैंसिल कर देंगे। पार्ट सी में आएंगे,
पार्ट सी में भी कुछ यहाँ पर डिडक्शन दिए गए हैं, चेक कर लीजिएगा। ड्रॉप डाउन में एप्लीकेबल होगा तो सेलेक्ट करके अमाउंट इंटर कर दीजिएगा, हमारे केस में नहीं है। उसके बाद पार्ट सी ए एंड डी है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे तो कुछ डिडक्शन आपको यहाँ पर भी दिखाई देंगे। ATTT अगर सेविंग बैंक खाते का इंटरेस्ट आपने अदर सोर्स में दिखाया हुआ है तो उसका क्लेम आप ले सकते हो यहाँ पर 10,000 तक का। हमने 2,000 दिखाया था तो 2,000 का क्लेम हम ले लेते हैं। सीनियर सिटीजन है तो सेक्शन 80TT भी एप्लीकेबल होगा, 50,000 तक का बेनिफिट मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर डिसेबल पर्सन के लिए भी ऑप्शन दिया गया है जो कि हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। नीचे सेव का बटन है, क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर सेक्शन 80TT का रो भी ऐड हो गया है तो सारा यहाँ पर डिडक्शन का डिटेल हमने भर दिया हुआ है, आप देख सकते हो 80C 80D और उसके बाद 80TTA। नीचे आपको टोटल अमाउंट दिखाई देगा, उसके बाद नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर पार्ट बी टी आई, इसको हम बाद में भरेंगे। सबसे पहले टैक्स पेड वाला जो शेड्यूल है इसको भी हम भर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो बैलेंस शेड्यूल है उन सब के बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे जल्दी जल्दी। टैक्स पेड में देखिए सबसे पहला रो है, अगर सैलरी पर TDS डिडक्ट हुआ है तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। सैलरी के अलावा बिजनेस से, डिविडेंड से, इंटरेस्ट से या दूसरा कोई भी इनकम है जहाँ से TDS डिडक्ट हुआ है तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ठीक है। चेक कर लीजिएगा कि सही है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे, अगर आपने टैक्स पेड किया हुआ है तो उसका डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देगा। सब कुछ ऑटोमेटिकली आ जाता है अगर 26 ईयर्स अपडेट होगा तो, ठीक है। नहीं आया होगा तो मैनुअल भी आप ऐड कर सकते हो। हमारे केस में मान लेते हैं कि हमने इनकम टैक्स पेमेंट किया हुआ है। एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स पर क्लिक करेंगे, एड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे और चालान जो हमारे पास होगा उसमें से BSR कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, सीरियल नंबर और अमाउंट इंटर कर देंगे फटाफट। फटाफट का मतलब सिर्फ हमारे लिए है, आपको एकदम ध्यान से इंटर करना है अपना समय लेकर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने डेमो डिटेल इंटर कर दिया है। उसके बाद नीचे ऐड का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। तो टैक्स पेड वाले पेज में यहाँ पर आपको अमाउंट दिखाई दे जाएगा, ठीक है। टोटल टैक्स पेड भी यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। नीचे कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर हमारा टैक्स पेड वाला भी शेड्यूल कंप्लीट हो गया है। तो अब जो बैलेंस बचे हैं पहले ऊपर उनको हम भर लेते हैं और उसके बाद सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, तब नीचे पार्ट बी TI और TTI में हम आएंगे, ठीक है। अब स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो शेड्यूल CY-LA है, शेड्यूल BF-LA है, शेड्यूल CFL है। अगर आपका पिछले साल का कोई लॉस था, आपने ITR फाइल किया हुआ था, उसमें क्लेम भी किया हुआ है तो उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। शेड्यूल CFL आपको भरना है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। इस तरीके से पेज आ जाएगा। जिस असेसमेंट ईयर का लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। मान लेते हैं कि पिछले साल का है 2021-22 का, सिलेक्ट हमने कर लिया। ऊपर जाएंगे, यहाँ पर एडिट का बटन है, क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर बताना है कि पिछले साल आपने ITR कब फाइल किया था। ध्यान देना, ITR फाइल करना जरूरी है, फाइल किया होगा तभी आपको लॉस का बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पर हम डेट डाल देते हैं, मान लेते हैं 2021 में हमने मई में फाइल किया था या जून मान लेते हैं, ठीक है, 30 जून को ही। ध्यान देना ये डेमो डेट है, आपको अपना असली वाला ITR का डेट डालना है। डेट इंटर करने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। हम शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं तो हम बिजनेस लॉस पर फोकस करेंगे। फ्यूचर एंड ऑप्शन से लॉस हुआ था पिछले साल जो आपने ITR में दिखाया हुआ था तो उसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपको इस बॉक्स में अमाउंट इंटर करना है। और अगर आपका इंट्राडे का लॉस हुआ था पिछले साल, आपने ITR में दिखाया था तो उसको लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस वाले बॉक्स में इंटर करना है। इस तरीके से डेमो अमाउंट हमने इंटर किया हुआ है, एक्चुअल अमाउंट नहीं है, ठीक है। उसके अलावा दूसरा भी कोई अगर लॉस हुआ है तो बॉक्सेस दिए गए हैं, आप दिखा सकते हो। जब अमाउंट आप इंटर कर दो तो यहाँ पर ऐड का बटन है, इस पर क्लिक कर दो तो लॉस आपका जो है यहाँ पर आपको अब दिखाई दे जाएगा। देखिए इस तरीके से। यहाँ पर नीचे हम देखेंगे तो जो 50,000 का बिजनेस लॉस था वो एडजस्ट हो गया है बिजनेस इनकम के अगेंस्ट। इस साल बिजनेस इनकम था तो उसके अगेंस्ट एडजस्ट हो गया है, तो कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा है। आप देख सकते हो एडजस्टमेंट हो गया है, तो कोई भी अब बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा है फ्यूचर में। लेकिन जो स्पेकुलेटिव लॉस था वो हमने कैरी फॉरवर्ड किया था पिछले साल से 20,000 और इस साल का खुद भी लॉस था 2,20,000, तो टोटल 2,40,000 कैरी फॉरवर्ड होगा फ्यूचर के लिए। देखिए टोटल लॉस कैरीड फॉरवर्ड टू फ्यूचर ईयर्स, ठीक है। तो कैरी फॉरवर्ड इतना अमाउंट हो रहा है। कंप्यूट सेट ऑफ पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर शेड्यूल CY-LA भी मिल जाएगा, करंट ईयर का लॉस। इस पेज पर आपको इनकम दिखाई देगा लॉस सेटअप होने के बाद। आप देख सकते हो यहाँ पर आपको बिजनेस इनकम दिखाई दे रहा है। इसमें इंट्राडे का स्पेकुलेटिव लॉस इंक्लूड नहीं है, इसलिए यहाँ पर इनकम जो है वो ज्यादा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, अदर सोर्स का भी यहाँ पर आपको इनकम दिखाई दे रहा है। साइड में जाएंगे तो यहाँ पर आपको टोटल अमाउंट दिखाई दे जाता है।
कंफर्म पर क्लिक कर देना है। उसके बाद शेड्यूल BFLA के पेज पर हम जाएंगे, यहाँ पर एडजस्टमेंट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर बिजनेस इनकम है इतना, और इसमें से 50,000 रुपये अब माइनस हो जाएगा, जो कि पिछले साल वाला लॉस हमने कैरी फॉरवर्ड किया था, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर 20,000 अदर सोर्स का इनकम है, ये तो किसी के अगेंस्ट भी सेटअप नहीं होगा। तो टोटल जो हमारा इनकम है अब हमें इस साइड में दिखाई देगा लॉस एडजस्टमेंट के बाद, ठीक है, और इस पर ही हमें टैक्स लगेगा। कंप्यूट सेटअप पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब फिर से समरी का पेज आ गया है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाता है पार्ट बी TI, जहाँ पर इनकम का कंप्यूटेशन होता है। इसको आप चेक कर लीजिएगा, अगर लॉस है, इनकम है, तो सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे जाता है। देखिए इतना इनकम हमें दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, स्पेकुलेटिव लॉस अलग हो जाता है, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, जो बचेगा उसके ऊपर ही टैक्स लगेगा, ठीक है। अदर सोर्स का इनकम है। अब नीचे टोटल इनकम आ गया है। इतना लॉस जो पिछले साल का था वो सेटअप हो गया है, तो इतना इनकम अब बच जाता है, ठीक है। डिडक्शन हमने क्लेम किया तो अब इतना इनकम बच जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सब दिखाई देगा। अब कितना लॉस कैरी फॉरवर्ड होने वाला है फ्यूचर में, वो भी हमें दिखाई दे रहा है कि 2,20,000 कैरी फॉरवर्ड हो रहा है फ्यूचर में, ठीक है, लॉस। तो इन केस अगर आपको लॉस है तो आपको चेक कर लेना है कि कितना अमाउंट कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, सही है या नहीं, और ऊपर भी देख लेना है कि आपका एडजस्टमेंट लॉस का सही तरीके से हुआ है या नहीं, ठीक है। उसके बाद नीचे कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे जाएंगे तो पार्ट बी TTI आ जाएगा, जो कि फाइनल वाला यहाँ पर पेज है। यहाँ पर इनकम टैक्स का कंप्यूटेशन आपको दिखाई दे जाएगा। हमारे केस में टैक्स लगा नहीं है क्योंकि इनकम ही बहुत कम है, ठीक है। वैसे भी हम डेमो बना रहे थे, लॉस प्रॉफिट सब कुछ दिखाया था, तो वो ऑटोमेटिकली सेटअप हो जाते हैं। तो यहाँ पर कोई भी टैक्स बन नहीं रहा था। टैक्स हमने पे किया हुआ है 50,000 और वही हमें रिफंड में आ जाएगा। नीचे आएंगे, यहाँ पर हमसे सवाल पूछा जा रहा है कि क्या हम बेनिफिशियल ओनर है या असेट्स होल्ड करते हैं आउटसाइड इंडिया, साइनिंग अथॉरिटी है आउटसाइड इंडिया। तो ये सब पढ़ लीजिएगा। अगर यस होगा तो यस क्लिक करिएगा, नहीं है तो नो क्लिक करिएगा। हमारे केस में नो है तो नो क्लिक कर देंगे। उसके बाद प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से पेज आ जाता है। ऊपर प्लेस दिया गया है, यहाँ पर हो सकता है कि IP एड्रेस आपको दिखाई दे जाए, ना दिखाई दे तो आप यहाँ पर प्लेस इंटर कर सकते हो इस तरीके से। उसके बाद नीचे चेक बॉक्स है, क्लिक कर दीजिएगा, ये अंडरटेकिंग है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नीचे प्रोसीड टू प्रीव्यू का बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब इस तरीके से प्रीव्यू का पेज आ जाता है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे सेक्शन दिए गए हैं, शेड्यूल दिए गए हैं, तो सेलेक्ट कर लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा हर शेड्यूल, ठीक है। सब कुछ सही होना चाहिए। सब कुछ अगर सही होगा तो नीचे जाना है। यहाँ पर आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन का बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देना है। अब वैलिडेशन हो गया, आप देख सकते हो वैलिडेशन सक्सेसफुल हुआ है, कोई भी एरर नहीं मिला हुआ, ठीक है। अब नीचे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। अब ध्यान दे रहे हैं, कभी कभी जब आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करते हो इस तरीके से आपको एरर दिखाई दे जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा कि क्या लिखा गया है। मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ। आपका जो इनकम है वो 8% से कम है। जो आपने टर्नओवर दिखाया था उसका 8% से कम यहाँ पर इनकम है। तो अगर आप इलिजिबल नहीं है इस रूल के लिए, तब आपको चिंता की कोई बात नहीं है। यहाँ नीचे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का बटन दिया गया है, क्लिक कर दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आप इलिजिबल हैं कि आपको 8% तक का प्रॉफिट दिखाना ही होता है, तब आपको मिनिमम 8% प्रॉफिट दिखाना होगा, अदरवाइज ऑडिट कराना पड़ जाएगा। अब जो शेयर मार्केट का हम ट्रांजैक्शन करते हैं वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है, तो 8% का रूल तो अप्लाई ही नहीं होता, 6% का रूल अप्लाई होता है। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। हमारे केस में तो नहीं है, जैसे कि आपने देखा हुआ था, हमारे केस में नहीं है क्योंकि ITR 3 हम पहले से ही भरते चले आ रहे हैं और हमारा जो टर्नओवर है वो भी 1 करोड़ से कम है, ठीक है। तो यहाँ हम प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से हमें कंप्लीट योर वेरिफिकेशन का पेज आ जाता है। ई वेरिफिकेशन कैसे किया जा सकता है उसका सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, सबको हमने कवर किया हुआ है। यहाँ पर फिलहाल हम पहला वाला ऑप्शन चूज करेंगे और फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से ऑप्शंस आ जाते हैं। पहला वाला ऑप्शन चूज करेंगे और फिर हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आधार OTP जनरेट करने के लिए हमसे परमिशन मांगा जा रहा है, आई एग्री पर क्लिक करेंगे। जनरेट आधार OTP पर हम क्लिक कर देंगे। अब OTP इंटर करने का पेज आ गया है और OTP भी हमारे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ गया है। जल्दी से हम OTP इंटर कर देंगे और नीचे वैलिडेट का बटन है उस पर हम क्लिक कर देंगे। अब फिर से हमें कंफर्मेशन का पेज आ गया है। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि क्या आप ITR फाइल करना चाहते हो, तो हम सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट के बटन पर क्लिक करते ही हमारा ITR सक्सेसफुली फाइल हो गया है। मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर हमें कंफर्मेशन भी भेज दिया गया है। नीचे डाउनलोड रिसिप्ट का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ITR का कॉपी भी डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने शेयर ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल देखे, किस तरीके से ITR 3 हम फाइल कर सकते हैं फाइनल अकाउंट के साथ, उसका डेमो हमने देखा हुआ है। बहुत सारे एग्जाम्पल देखे।
फिर भी कोई क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।